हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलकेमी क्लासेस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th-12th क्लासेस में पढ़ रहे हैं और आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। हम उनके लिए डेली एक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में कौन से आते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड आते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बिडेंटेट। ये सब किस में आते हैं? लिगेंड की क्लासिफिकेशन में। तो हम सब वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो में मतलब क्या होता है? वन। हम सबको पता है मोनो मतलब क्या होता है? वन। मोनो मतलब वन या सिंगल। ठीक है, ठीक है, सिंगल। और डेंटेट मतलब बाइट होता है। ठीक है, डेंटेट मतलब बाइट, जो सिंगल एक ही बाइट करे, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, एक वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। ओके, तो वो होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। बाइट मतलब टिथ, टिथ या बाइट बोल सकते हैं। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं, ए लिगेंड दैट कैन बाइट ए मेटल कैटायन या एटम बोल सकते हैं। ओके, थ्रू इट्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेटल को बाइट करे या मेटल को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो वो कौन से होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब क्या होता है इसमें भी? ये दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव लिगेंड भी होंगे और क्या, और कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं। पॉजिटिव तो लिगेंड होंगे नहीं ना, क्योंकि पॉजिटिव तो मेटल कैटायन होते हैं ना। पॉजिटिव होने के बाद वो खुद ही लेगा तो डोनेट कैसे करेगा? तो लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी थी, हमने पीछे ही पढ़ा था कि उसको नेगेटिव होना जरूरी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होना जरूरी है, या फिर वो न्यूट्रल हो मॉलिक्यूल के रूप में, बट उसके पास एक लोन पेयर होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट पढ़ते हैं हम नेगेटिव लिगेंड को, जो मोनोडेंटेट है बट नेगेटिव है, नेगेटिव लिगेंड। ओके, तो नेगेटिव लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिन लिगेंड के ऊपर। एक बार मैं बता दूं आपको, जो भी लिगेंड लास्ट में जिनका नोमेनक्लेचर में IDE हो या ITO, ITEO या ATE हो, तो उन सब में क्या होगा? -E होगा, मतलब E हट जाएगा और क्या आ जाएगा उसका? और जुड़ जाएगा। दैट मीन्स उसका हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो उनको किस रूप में बोला जाएगा? आइटो या एटो। ठीक है, तो जिस भी, जैसे फ्लोराइड है हमारे पास, फ्लोराइड है हमारे पास, फ्लोराइड आयन है। ठीक है, जो है कौन सा? F नेगेटिव है। ठीक है, तो ये फ्लोराइड आयन है। इसमें हम IDE को हटा के हम क्या लिख सकते हैं इसको? फ्लोराइडो। जब हम ये एज ए लिगेंड बिहेव करेगा, दैट मीन्स ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, तब हम जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तब IDE को हटा के IDO लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? फ्लोराइडो। ठीक है, ऐसे ही जैसे सल्फाइड है, सल्फाइड में ITE को हटा के सल्फाइडो बन जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे सल्फेट है, तो सल्फेट में सल्फेट को हटा के क्या बन जाएगा? सल्फेटो। ठीक है, ऐसे इसका नोमेनक्लेचर करना है हमें। ठीक है, एक बार बता दूं मैं, नेगेटिव लिगेंड कौन से होते हैं, आप अपनी नोटबुक में राउट डाउन कर लेना। तो एक है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइडो। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं।
जो किसका बिहेव करते हैं, मोनोडेंटिक लिगेंड की तरफ बिहेव करते हैं, मतलब सिंगल बाइट है उनकी, मतलब एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो नेगेटिव है दैट मीन्स जब हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो उनके ऊपर क्या वो अपना चार्ज कितना रखेंगे, -1। ठीक है, इन सब का चार्ज कितना होगा, -1। ये बस मैंने वो एग्जांपल बताएं जो नॉर्मली ज़्यादा एग्जांपल में यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्लोराइड आयन है, उसको हम क्या बोल देंगे, फ्लोराइडो। क्लोराइड आयन को क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। ऐसे ब्रोमाइडो। सल्फाइड को क्या बोलेंगे हम, सल्फाइडो। हाइड्राइड को क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो। और ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्साइडो। ऐसे साइनाइड को क्या बोलेंगे, साइनाइडो। हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे हम, सॉरी हाइड्रोक्साइडो। नाइट्रेट को क्या बोलेंगे हम, नाइट्रेटो। ये आई नहीं है, यहाँ पे ए है। ठीक है, नाइट्रेटो। तो ये है कौन से, वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, अब हम बाइडेंटेट लिगेंड को, सॉरी इस मोनोडेंटेट में ही हम जो न्यूट्रल लिगेंड है हम उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड का ही सेकंड पार्ट है न्यूट्रल लिगेंड। ये भी अपने एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे। तो इनमें कौन से आते हैं, जैसे है वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो न्यूट्रल स्पीसीज होंगी वो ही आएंगी। ये अपना एक ही लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा। ओके, तो इसका क्या नाम है, अक्वा। इसको क्या लिखेंगे हम, अक्वा। ऐसे ही अमोनिया मॉलिक्यूल, इसको हम क्या लिखेंगे, इसके पास भी एक ही लोन पेयर है। ओके, तो ये अपना एक लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा। इसका क्या नाम होगा, अमीन। ऐसे ही है कार्बोनाइल। ये सारे कौन से होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, जो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, बट ये क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। ऐसे है थायोकार्बोनाइल है, थायोकार्बोनाइल। ओके, और जैसे है डाई ऑक्सीजन है या डाई नाइट्रोजन है, ये सब कौन से होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, बट ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि ये अपना एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, जो अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करें, अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करें। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बाइडेंटेट लिगेंड कैन डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू ए मेटल एटम बोल सकते हैं, कैटायन बोल सकते हैं। ओके, या कैटायन बोल सकते हैं। फ्रॉम टू डोनर एटम का मतलब वो इसी लिगेंड के दो डोनर एटम होंगे, जो अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे। वो लिगेंड एक ही होगा, टू डोनर एटम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्जेलेटो का। ऑक्जेलेटो हमारे पास CO नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो एक ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मेटल को, एक ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दो डोनर एटम हो गए एक ही लिगेंड के। ओके, तो ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे है हमारे पास CH3 ये कौन सा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, नेट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बेसिकली क्या पूछते हैं कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम में N की कितनी डोनर साइट है, मतलब N अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर पूछेंगे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इसमें और ये भी पूछेंगे क्या इसमें ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन नहीं करता, ओनली कौन करता है, नाइट्रोजन। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर देगा। इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल
ग्लाइयोक्जिम। नेक्स्ट है हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड में क्या होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं लिगेंड के द्वारा मेटल एटम को। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ए ट्राइडेंटेट लिगेंड डोनेट्स 3 lone pair of electron donate 3 lone pair of electron from 3 donor atom 3 डोनर एटम कैसे हुए, मतलब एक ही लिगेंड होगा और उसमें उसी लिगेंड के अंदर 3 ऐसे एटम होंगे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सके टू मेटल एटम। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसका है एग्जांपल, डाइइन का। डाइइन को क्या, इसका पूरा नाम क्या है, डाइमिथाइल ट्राइअमीन। ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो ये भी इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो ये क्या पूछेगा कि डाइइन में नाइट्रोजन की कितनी डोनर साइट है, या फिर नाइट्रोजन अपने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। तो नाइट्रोजन अपने 3, हमें पता है डाइइन क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। दैट मीन्स इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ये अपने 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा। दैट मीन यहाँ पे हमारा मेटल है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे है। अब हमें पता है कार्बन पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ओनली किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। तो इसके ये ओनली नाइट्रोजन ही अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर सकता है। दैट मीन्स ये कौन सा लिगेंड हुआ है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, और ये ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट एटम हो। एक ही लिगेंड के अंदर 2 ऐसे डिफरेंट एटम हो जो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, बट उनमें से एक ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें क्या हो, 2 डिफरेंट एटम हो और वो मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट करे ना, तब उनमें से एक ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, या तो पहले वाला करे या बाद वाला करे। ओके, जैसे हमारे पास एग्जांपल है NO2। ये हम इनमें देखें कौन सा मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले एक बार मैं इनकी स्ट्रक्चर से बता दूं। जैसे पहले है, सबसे पहले हमारा NO2 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो हमें पता है इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, और इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या फिर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, या फिर ये ऑक्सीजन कर सकता है। बट हमने क्या कहा था, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट एटम, दैट मीन्स एक दोनों के पास एक एक लोन पेयर होना चाहिए। तो हम पहले इनकी कंडीशन लिख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए, टू डिफरेंट एटम इन ए लिगेंड। ओके, 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए। सेकंड क्या है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बोथ शुड हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एम्बिडेंटेट लिगेंड का काम करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसमें देखा कि इसमें 2 डिफरेंट एटम है इस लिगेंड में। ठीक है, और दोनों के पास अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो मेटल को इजीली डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सके, कोऑर्डिनेट टू ए मेटल
विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है कंडीशन एम्बिडेंटेड लिगेंड की, ठीक है। तो इसमें देखो नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, मेटल को, या फिर ऑक्सीजन भी अपने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है हमारे पास NO3 पॉजिटिव। एक बार मैं इनकी सबकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ, फिर उनको वन बाय वन हम इनको सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम इनको वन बाय वन सोल्व करके देखते हैं। देखो इसमें हमारे पास तीन कंडीशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट तो हमारे पास दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, हमारे पास दो डिफरेंट एटम है और दोनों के ऊपर वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी और इसके पास भी, बट हम ये दो तीनों क्या है, सेम ही है, एक ही एटम है ना, एक ही ऑक्सीजन ही एटम है। डिफरेंट तो इसके पास नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। एम्बिडेंट लिगेंड के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसमें फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एटम नहीं है, ठीक है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ClO3 नेगेटिव। इसमें देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी और इस ऑक्सीजन के पास भी। और अब हम तीनों कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ही कि हमारे पास दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, तो एक क्लोरीन है एक ऑक्सीजन है ना, दोनों दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल को। तो ये क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव में देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इस ऑक्सीजन के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी है। बट अब देखो क्लोरीन क्लोरीन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसने सारी इसकी इलेक्ट्रॉन इसने आपस में बॉन्ड बना लिए। इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव नहीं हुई कि क्या, हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई कि हमारे पास दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, ठीक है। बट सेकंड कंडीशन इसमें प्रूव नहीं हुई क्योंकि हमारे दोनों डिफरेंट एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओनली एक ही एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का काम नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा SO4 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव में हम इसके ऊपर भी हम सारे तीनों रूल अप्लाई करके देखेंगे। देखो हमारे पास फर्स्ट क्या था कि डिफरेंट एटम होने चाहिए, डिफरेंट एटम है, एक में सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास कि दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बॉन्डेड हैं। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा SO3 नेगेटिव। इस पे भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि दोनों हमारे क्या हैं, डिफरेंट एटम है। अब देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं। इसके ऊपर पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो चाहे कोई सी भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन एक ही एटम है तो एक ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को इजीली डोनेट कर सकता है, तो या तो ये करेगा या फिर ये करेगा। दैट मीन्स ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट है हमारा SO3 में देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी बॉन्डेड है, मतलब इस पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ओके। दैट मीन्स ये एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अब इनमें से ये बताना है कि कौन सी सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो है ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है। तो अब हमें ये देखना है कि जो सल्फर है डिफरेंट एटम, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं। इस वाले सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि सभी बॉन्डेड हैं, बट इस वाले सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला सल्फर मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर सकता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जो मोनोडेंटेड लिगेंड का भी काम करे और
बाइडेंटेट का भी। फ्लेक्सीडेंटेट कौन से होते हैं? जो मोनोडेंटेट लिगेंड का भी काम करे और बाइडेंटेट का भी। लिगेंड can be act as both monodentate and bidentate ligand। अब कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि कौन से मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं और बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सीडेंटेट के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है NO2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CS3 CO नेगेटिव। ऑलमोस्ट ये 5 ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फ्लेक्सीडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स जो अपनी डेंटिसिटी 2 भी दिखाते हैं और 1 भी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल को फर्स्ट NO2 नेगेटिव को एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं। हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट नाइट्रेट 2 6 3 नेगेटिव। ठीक है, एक इसने सीरियम के साथ रिएक्ट कर रखा है, मतलब सीरियम के साथ अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रखा है। तो सीरियम कौन सी सीरीज का है? सीरियम है लेंथेनाइड सीरीज का। ठीक है, ये किसकी सीरीज का है? लेंथेनाइड सीरीज का। और कोबाल्ट कौन सी सीरीज का है? डी ब्लॉक सीरीज का। ठीक है, तो हमें पता है लेंथेनाइड सीरीज के क्या होता है, साइज लार्ज होता है। ओके, साइज लार्ज होता है। जैसे जैसे हम नीचे नेक्स्ट सेल में जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये इसकी डेंटिसिटी 1 ही रहती है। ये अगर इसकी 2 डेंटिसिटी होगी तो उसको वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। बट इसके पास लार्ज साइज होने की वजह से इसकी 2 डेंटिसिटी भी इसमें एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल है यही NO2 नेगेटिव O नेगेटिव। ओके, अगर इसमें क्या किया, कोबाल्ट है, मान लीजिए इसने यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड बना के, यहाँ क्या अलग से करती हूँ मैं, O नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड है। मान लीजिए इन दोनों ने ही इस पे अटैक कर रखा है, किस पे? कोबाल्ट पे। ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव पे। ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव पे अगर ये अटैक कर रहा है तो क्या होगा, दोनों ही कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका स्मॉल साइज है तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से? रिंग स्ट्रेन की वजह से। रिंग स्ट्रेन आ जाएगा इनमें, रिंग स्ट्रेन। ठीक है, रिंग स्ट्रेन क्या होता है, जैसे हमारे पास यही है O नेगेटिव और O नेगेटिव। ठीक है, और इसका कोबाल्ट का साइज मान लीजिए इतना है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, मतलब अपनी रिंग को स्ट्रेच करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप इस मतलब कि ये रिंग स्ट्रेन हो जाएगी, नाइट्रोजन रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगी। दैट मीन्स ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगी, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगी। ओके, तो ये इससे कह सकते हैं हम NO2 नेगेटिव क्या शो करता है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ डेंटिसिटी 1 शो करेगा। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, ये सीरियम का। सीरियम में क्या है, लार्ज साइज है। ठीक है, सीरियम में क्या है, लार्ज साइज है। ओके, तो लार्ज साइज होने की वजह से मान लीजिए जैसे यही था हमारे पास O नेगेटिव, ये इसका क्या है, लार्ज साइज है। ओके, तो ये इसको इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये सीरियम मान लीजिए मेटल, तो इसको ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दोनों के दोनों ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये डेंटिसिटी 2 दिखाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अब हमें पता चल गया ना, NO2 क्या करेगा, कोबाल्ट के साथ तो 1 डेंटिसिटी दिखाता है और सीरियम के साथ 2 डेंटिसिटी दिखाता है। तो ये कई बार इसमें क्वेश्चन इसका ही आता है, कोबाल्ट का नहीं पूछा जाता, ओनली किसका पूछा जाता है, सीरियम का। सीरियम का क्या पूछते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये फॉर्मूला दे देंगे,
ये फॉर्मूला दे देंगे और इसका क्या पूछेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर में बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, सीरियम हाइड्रेट NO2 इंटू 6 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हमें पता है ये 6 ही है। 6 से हमने क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर में कि उसके साथ कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं, वो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके हिसाब से तो क्या होगा, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। क्यों, क्योंकि ये इसमें NO2 क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। NO2 की डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो या तो वो उसकी डेंसिटी पूछ सकता है या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे नेट में तो कई बार पूछा जा चुका है, IIT में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं इन सब का टेबल बना के बता देती हूँ कि कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड है, कौन सा फ्लेक्सी, कौन सा मोनो, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। मैं एक बार इसका टेबल बना लेती हूँ ताकि ये लंबी वीडियो ना हो। अब हम सभी लिगेंड्स के लिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा मोनो है, कौन सा बाई है, कौन सा फ्लेक्सी है, कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड है। बस इस टेबल को याद कर लेने से हमें इतना पता चल जाएगा कि इनमें से अगर कोई एग्जाम्पल आ जाएगा तो हम इजिली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो एक्स नेगेटिव कौन से होते हैं, जो हेलोजन सीरीज के हों, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। ठीक है, तो ये होते हैं एक्स नेगेटिव या फिर हेलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट। ठीक है, तो इनमें देखो ओनली इनके पास क्या है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या शो करेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड शो करेंगे। ठीक है, बट ये बाइडेंटेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बाइडेंटेट के लिगेंड के लिए क्या होना चाहिए, दैट मीन्स जैसे ऑक्जेलेट हमारे पास C डबल बॉन्डेड COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, दैट मीन्स ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। दैट मीन्स दो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, बट यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सी। फ्लेक्सी के लिए क्या होना चाहिए, मोनो भी होना चाहिए और बाई भी होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये बाई नहीं है तो फ्लेक्सी भी नहीं है। ओके, तो क्योंकि दोनों कंडीशन होनी ज़रूरी है। एम्बिडेंटेट के लिए क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए, बट यहाँ तो सिंगल ही एटम है, दैट मीन्स ये एम्बिडेंटेट भी लिगेंड नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा CN नेगेटिव। CN नेगेटिव दैट मीन्स 3 ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके पास नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है, बट जैसे बाइडेंटेट के लिए ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर इससे ये करता है तो इसमें रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। ओके, ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव नहीं करता है। फिर अगर ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो दैट मीन्स ये ब्लैक फ्लेक्सी भी नहीं है। अब ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है या नहीं हम देखते हैं। जैसे इसके पास क्या है, हमारे पास क्या कंडीशन थी कि 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए, 2 डिफरेंट एटम है हमारे पास, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, और दोनों के पास लोन पेयर होना चाहिए, दोनों के पास लोन पेयर है और दोनों अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर दें, तो दोनों इजिली मतलब या तो ये करेगा या फिर ये करेगा। ओके, मतलब रिंग के थ्रू नहीं करेंगे, या तो एक इसको करना है या इसको करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट है HCN नेगेटिव थायोसाइनेट। ठीक है, तो इसमें एक कैसी स्ट्रक्चर है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, यहाँ पे लोन पे नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बट क्या हुआ, ये अगर ये दोनों ही एक ही मेटल को डोनेट करेंगे तो इसमें रिंग स्ट्रेन आ जाएगा, दैट मीन्स ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है। बाइडेंटेट नहीं है तो फ्लेक्सी भी नहीं है, बट ये क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड, दैट मीन्स दोनों कंडीशन फॉलो हैं, 2 डिफरेंट एटम है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उनमें से कोई भी। नेक्स्ट है NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव की क्या स्ट्रक्चर है, NO नेगेटिव, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को NO नेगेटिव, O नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा
क्योंकि अपना कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये भी इसको दे सकता है और ये भी मेटल को दे सकता है, दैट मीन्स ये बाइडेंटेट भी है। फिर देखते हैं अगर ये मोनो भी है, वाई भी है, तो दैट मीन्स ये फ्लेक्सी भी है, ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेड भी है। और अब देखते हैं हम ये एम्बिडेंटेड है। तो हमने NO2 को देखा कि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड भी है, फ्लेक्सी भी है, बाई भी है और मोनो भी है, मतलब ये चारों हैं, ठीक है, NO2 नेगेटिव। अब हम NO3 नेगेटिव देखते हैं। NO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है ये, ओके, जिसमें O नेगेटिव है, और ये क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जिसमें मोनो में क्या करेगा, एक बार ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बाई में क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। फ्लेक्सी में क्या होगा, अगर ये मोनो भी है बाई भी है, तो मतलब ये फ्लेक्सी भी होगा, बट एम्बिडेंटेड नहीं, लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन पे भी, बट नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नहीं है, ठीक है। तो ये थी मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की वीडियो। आई जस्ट होप आप सबको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और इस लिगेंड से रिलेटेड जो IIT JEE क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको सोल्व करेंगे, और वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। थैंक यू।